हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैट्रिक्स का नए टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं आव्यूह का परिवर्त। क्या कहते हैं? आव्यूह का परिवर्त। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो कंसेप्ट सिर्फ एक लाइन का है, वन लाइनर कंसेप्ट है। एक छोटा सा बात याद रखना है, इसलिए ध्यान से सुनिए। आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करना है? रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, ट्रांसपोज निकल गया। रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, ट्रांसपोज निकल गया। तो चलिए यही कंसेप्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो। मान लीजिए कि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, आव्यूह है, तो उसके ट्रांसपोज को ए का पावर टी या ए डैश से सूचित करेंगे, जिसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज को। देखिए ट्रांसपोज निकालने का कंसेप्ट क्या है? रो को कॉलम में बदलना या कॉलम को रो में बदलना। देखिए यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग ए डैश। तो ए डैश निकालना है तो क्या करना है कि जो ए का रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए। ए का रो है उसको किस चीज में बदल दीजिए? कॉलम में। तो देखिए R1 है तो ये C1 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 हो जाएगा। ये R2 है तो ये C2 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। ये R3 है तो ये C3 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका ट्रांसपोज निकल गया। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे ट्रांसपोज निकालना। चलिए फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी डी दिया हुआ है, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश निकालने का कंसेप्ट क्या सिखाया हमने कि पहला रो को पहले कॉलम बना दो। तो R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, तो CD। इस तरह से आपका ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, B बराबर आपका 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, B डैश निकालना है। तो पहले रो को पहले कॉलम में बदले, तो पहला रो क्या है? 1, पहला कॉलम हो गया। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, चलिए ये आपका ट्रांसपोज हो गया। तीसरे रो को तीसरे कॉलम में, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। तो आशा करते हैं कि आप ट्रांसपोज सीख गए होंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज को, मतलब किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रॉपर्टी होता है कि किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो वह आव्यूह के बराबर होता है। मतलब ए डैश का डैश निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एग्जांपल करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। मान लीजिए कि आपका ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। चलिए अब हम इसका ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश निकालिएगा तो पहले रो से पहला कॉलम, 1 2 और ये 3 4 निकल गया। अब फिर से इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, फिर से इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो पहला रो को पहला कॉलम में बदल दीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल दीजिए। देखिए ये जो निकल कर आया वो किसका मान है? मैट्रिक्स ए का। यानी यहां से हम एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि ए डैश का डैश जो होता है ए के बराबर होता है। तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी करते हैं, यह एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। मतलब कहता है कि किसी आव्यूह के जोड़ या घटाव का ट्रांसपोज जो होता है, डैश जो होता है, आव्यूह के अलग अलग अवयवों के ट्रांसपोज के जोड़ या घटाव के बराबर होता है। मतलब a प्लस बी
का डैश जो होगा ए डैश प्लस माइनस बी डैश के बराबर होगा। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। आइए प्रूफ में मान लीजिए ए बराबर आपका कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी बराबर भी आपका कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 8। अब आइए ए डैश ए प्लस बी लिखिए। तो ए प्लस बी लिखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा बताइए। जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 में 1 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 4 8 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप a प्लस बी का डैश लिख दीजिए। तो a प्लस बी का डैश आपका क्या हो जाएगा, पहले रो को पहले कॉलम में बदलिए तो 6 8 10 12 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये आपका a प्लस बी का डैश निकला, समीकरण 1 मान लीजिए। अब a डैश प्लस बी डैश लिखिए। तो a डैश प्लस बी डैश यानी a का पहले डैश लिखिए। तो a का डैश कैसे लिखाएगा, इसके रो को कॉलम में बदलिए। चलिए a डैश हो गया। अब b का डैश लिखिए। तो b का डैश क्या लिखाएगा 5 6 7 8। अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 1 6 7 3 10 और 6 2 8 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका आपका a प्लस बी का डैश जो है a डैश प्लस बी डैश के बराबर है, यानी a प्लस बी का जो डैश है वो आपके a डैश प्लस बी डैश के बराबर है। तो इसी तरह से आपका घटाव भी निकलेगा, यानी दूसरा प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे। तीसरे प्रॉपर्टी में देखिए क्या कहता है, किसी आव्यूह के मतलब देखिए a इंटू बी दो मैट्रिक्स है, ए बी का डैश जो होगा बी डैश प्लस ए डैश के बराबर होगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, तो पहले वाला को बाद में लिख देना है और बाद वाला को पहले। देखिए ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। देखिए बी बाद में था पहले आ गया, और ए पहले था बाद में आ गया। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर आपका 1 2 3 4 है, बी बराबर आपका 5 6 7 8 है। तो चलिए अब हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालिए, गुना करना है हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए दोस्तों, हमने गुना करना सिखाया था पिछले वीडियो में, कैसे करेंगे। R1 लेके C1 में गुना कीजिए। 1 को 5 में क्या होगा 5, 2 को किस में 7 में क्या होगा 14। चलिए R1 लेके C2 में गुना, 1 को किस में 6 में 6 होगा, 2 को किस में 8 में 16 होगा। और अब R1 का काम कंप्लीट हो गया, R2 को कीजिए। R2 लेके C1 में, तो 5 को किस से 3 में 15, और 4 को 7 में क्या होगा 28। फिर इसको लेके इसमें गुना, 6 को 3 में 18, और 4 को 8 में क्या होगा 32। तो इस तरह से अब आप इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 14 5 कितना होगा 19, 16 6 कितना होगा 22, 28 और 10 38, और 5 कितना होगा 38 2 40 3 43, और ये आपका 8 2 10 का 0 3 1 8 2 10 का 0 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो ये आपका निकला ए बी। अब इसका डैश निकाल दीजिए। तो ए बी का डैश जो है आपका, पहले रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो रो को कॉलम में बदलिएगा तो ये आ जाएगा 19 22 43 50। अब आइए यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश। तो चलिए बी डैश इंटू ए डैश करते हैं। तो बी डैश का मान लिखिए, बी डैश क्या है आपका। तो बी डैश निकालने के लिए बी के रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा।
यानी 5 6 7 8 होगा। फिर आपका ये क्या होगा, देखिए बी डैश ए डैश है। अब आपका ए डैश लिखना है तो ए का डैश लिख लीजिए। तो ये 1 2 3 4। अब आइए इसको गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए गुना कीजिए इसको, R1 लेके C1 में गुना तो क्या होगा, 5 में 1 से 5 और 7 में 2 से 14। चलिए यहाँ गुना कीजिए, 5 में 3 से 15 और 7 में 4 से 28। चलिए दोस्तों इसको गुना कीजिए R2 लेके C1 में, 6 में 1 से 6 और 8 में 2 से 16। फिर इसको लेके इसमें गुना, 6 में 3 से 18 और 8 में 4 से 32। तो आइए जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आएगा आपका 19 43 22 और ये 50। तो देखिए यहां से समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर है आपका, समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर है। तो यहां से आपका AB का डैश बराबर हो जाएगा B डैश इंटू ए डैश। तो तीनों प्रॉपर्टी याद रहेगा आप लोगों को। पहले इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देख लिए थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको है उसको देख लिए थे। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करके हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए, बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोगों को साबित करना है कि ए प्लस बी का डैश जो होगा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन में साबित करना है कि ए माइनस बी का डैश जो होगा ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। देखिए आपको हम ये पढ़ाए थे प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि ए प्लस माइनस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस माइनस बी डैश। तो चलिए यहां से उसी प्रॉपर्टी को फिर से प्रूफ करने के लिए दिया है, तो करते हैं प्रूफ हम लोग। आइए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी। तो निकालिए ए प्लस बी। ए प्लस बी लिखिए। तो ए प्लस बी लिखिएगा तो क्या लिखाएगा दोस्तों, ए में बी को जोड़िए, -4 में -1 में -4 जोड़िएगा क्या आएगा -5। 2 में किसको जोड़िएगा 1 को, क्या आएगा 3। 3 में किसको जोड़िएगा -5 को, तो 3 में -5 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा -2। 5 में किसको जोड़िएगा 1 को, क्या बचेगा 6। 7 में किसको 2 को, तो क्या बचेगा 9। 9 में किसको जोड़िएगा 0 को, तो क्या बचेगा 9। अब आइए -2 में +1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा -1। अब आइए 1 में किसको 3 को, तो क्या होगा 4। 1 में किसको 1 को, तो क्या होगा 2। तो इस तरह से आपका a प्लस बी निकल गया। अब आइए इसका डैश कर दीजिए। तो a प्लस बी का डैश जो होगा वो आपका आएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो रो को कॉलम में बदलिए तो ये क्या हो जाएगा -5, ये 3 और ये -2। फिर क्या होगा 6 9 9, तीसरा रो से तीसरा कॉलम -1 4 और ये 2। अब आइए इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, ए डैश प्लस बी का डैश निकालना है। तो अब निकालिए ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश लिखिए। तो पहले ए का डैश लिखिए। तो ए के रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो बदलिए ए के रो को कॉलम में, क्या हो जाएगा -1 2 3। फिर बी के रो को कॉलम में बदल दीजिए, 5 7 9 और इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए -2 1 1। अब आइए ए डैश निकल गया। अब बी डैश का मान लिखिए। तो बी डैश का मान लिखिएगा तो क्या आएगा -4 1 -5। फिर क्या आएगा 1 2 0।
फिर क्या आएगा 1 3 1 आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, इसको जोड़ देना है, तो जोड़िए इसको, क्या आएगा -4 में -1 जोड़िएगा -5, 5 में 1 जोड़िएगा 6, और -2 में +1 जोड़िएगा, क्या आएगा -2 में +1 जोड़िएगा -1 आएगा। चलिए अब इसको जोड़िए, 2 में 1 को क्या आएगा 3, 7 में 2 जोड़िएगा 9 आएगा, और फिर 1 में 3 जोड़िएगा 4 आएगा। 3 में से -5 घटा दीजिए, -2 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़िएगा 9 होगा, और 1 में 1 जोड़िएगा 2 आएगा। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 का RHS आपको बराबर मिलेगा। समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर मिलेगा, तो यहां से आप कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का डैश जो होगा बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश के। इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, मतलब a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। मतलब इसमें सबसे पहले घटाव निकाल लेंगे दोनों का, सबसे पहले हम लोग दोनों का घटाव निकाल लेंगे, उसके बाद फिर डैश निकाल देंगे। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उसमें जो प्लस था उसके जगह पे सिर्फ माइनस है दूसरा क्वेश्चन में। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए डैश इंटू ए जो होगा आई के बराबर होगा। देखिए ये क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का, तो ये आई जो होगा वो भी 2 ऑर्डर का होगा। मतलब कह रहा है कि साबित करो कि ए डैश इंटू ए का मान जो होगा एक 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं, आइए प्रूफ करते हैं। निकालिए सबसे पहले ए डैश इंटू ए का मान। तो चलिए ए डैश लिखिए। ए डैश कैसे लिखेंगे, ए के रो को कॉलम में बदल देंगे, बदल दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मैट्रिक्स ए लिख दीजिए। तो मैट्रिक्स ए का मान आपका कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये है। अब आइए इसको हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करना आपको सिखाए हैं कि इधर से R1 लेंगे और पहले C1 में गुना करेंगे। मतलब पहले मैट्रिक्स का R1 लेंगे पहले C1 में, फिर C2 में, जय वो कॉलम रहेगा उतना बार गुना करेंगे, फिर R2 लेंगे और जय वो कॉलम रहेगा उतना बार गुना करेंगे। तो चलिए पहले से R1 लेते हैं, पहले C1 में करेंगे। तो पहला को पहला में यानी कॉस में कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन में माइनस साइन क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। R1 का C1 में हो गया। अब R1 का C2 में करते हैं, मतलब पहला में पहला तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब दूसरा का दूसरा में कीजिए तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब आइए यहां भी R2 का C1 में पहले कीजिए तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का किस में माइनस साइन अल्फा में, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब R2 लेके C2 में कीजिए तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये कॉस का कॉस में प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1, ये तो दोनों घटेगा तो 0, ये भी दोनों घटेगा तो 0 और ये क्या आ जाएगा 1। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, यानी ए डैश ए का मान जो होगा किसके बराबर हो जाएगा आई के, ए डैश ए का मान किसके बराबर आई के, क्योंकि यह 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से हम आपको नए नए कंसेप्ट के साथ नए नए वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।